इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम्स का नाम है आई नो वाई द केज वर्ड सिंग्स, जिसको लिखा है माया एंग्लू ने। और ये एमसीक्यू पे बेस्ड वीडियो है जो कि आईसीएससी का न्यू पैटर्न आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डस अ फ्री वर्ड डू। फ्री वर्ड डू आंसर आपका यहाँ पे है लीव्स। सेकंड है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग, इसको आपके ऑथर किसने लिखा है? माया एंग्लू ने। थर्ड है डैश इफोर्टलेसली अलोंग द करंट ऑफ द विंड, विंड के संग कौन करता है? फ्लोट्स। फोर्थ है डैश इन द ऑरेंज सन रेज, सन रेज में यहाँ पे आपके जो है डिप्स हिज बिंग। दिस पोएम रिटन इन, ये कौन सी ईयर में लिखी गई? 1969 में। हु इज द रेफर एज अ फ्री वर्ड, फ्री वर्ड रेफर करा गया है वाइट अमेरिकन को। अ केज बर्ड डैश इन हिज नैरो केज, तो ये आएगा स्टक्स। केज बर्ड कैन ओनली, वो क्या कर सकता है? केवल सिंग्स गा सकता है। केज बर्ड कैन नॉट फ्लाई बिकॉज, क्यों नहीं उड़ सकता? विंग्स आर क्लिप्ड, इट मीन्स उसके पंख बंधे हुए हैं। व्हाट डज द इन केज बर्ड सिंग्स अबाउट, वो किसके लिए गाता है? फ्रीडम के लिए। विच हैज द राइट क्लेम टू स्काई, फ्री बर्ड्स। केज बर्ड इज इन, केज बर्ड किस कंडीशन में है? गुस्से में है, एंगर। What does the war of rage means? It means filled with anger and frustration. What does the claim the sky means? Regard the full sky as his own. What does seldom means? Hardly. The cage bird sings with a fearful trills. It means things unknown. The cage bird is receptive to fly freely. The cage bird lack confidence and enthusiasm. What is the thing the free bird thinks? Another bridge. Who can think about a fed worm? फेड वर्म के बारे में कौन सोच सकता है? फ्री बर्ड्स। What do trade winds symbolize? Trade symbolize means freedom of movement. What do fed worms symbolize? It means fly to freedom to eat. Who say that he named the sky his own? Free birds. Maya Angelou was an of the African American. What does the grave of dream signify? A feeling of hopelessness. How many stanza are in this poem? There are only 6 stanza. Which stanza of the poem repeats? Stanza third is repeated. Which bird is mentioned singing? Cage bird. Maya Angelou was an American poet. The first stanza belongs to free bird. Stanza 3 has been repeated for sake of emphasis. The free bird demonstrates freedom power when it claims the sky. How are the slaves from the working field the same as the case bird in the poem? They both yearn for new beginnings. A part. The case bird represented. Case bird किसको represent करता है? The loss of freedom and choice. Answer number 3. What does the case bird signing reveal about him? He is terribly unhappy. What is the main conflict in this poem? The cage bird long for life, for the life of free bird. What is the poem mainly about? Freedom and slavery. अब यहाँ पे जो कुछ एमसी क्वेश्चन है वो आपसे लिटरेसी डिवाइस पे पूछे जाएंगे। तो ये लिटरेसी डिवाइस क्या होते हैं, इसको मैंने एक टेबल यहाँ पे बना रखी है आपकी राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेसी डिवाइस, जिसको हम पोइट्रिक डिवाइसेस भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर जानकारी होगी तभी इसकी की यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स का होता है रिपीटेशन। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है द साउथ सेलेक्टेड हर ओन सोसाइटी। तो इसमें वर्ड रिपीट में देखिए एस एस से स्टार्ट हो रहे हैं, साउथ सेलेक्ट और सोसाइटी। तो रिपीट वर्ड जो होता है वो अलिट्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है जो किसी लिविंग नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल जैसे द लीव्स डांस इन द ऑटम विंड, तो जो पत्तियां है वो डांस कर रही है। तो डांस का जो नेचर है वो ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। मेटाफोर क्या है? यहाँ पे मेटाफोर में कंपेयर की जाती है दो चीज़ों की, लेकिन उसके लिए कंपेयर के लिए लाइक और एज जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते। जैसे माई सन इज मून,
मेरा लड़का मून की तरह है, यानी सन की कंपेयर मून से कर रहे हैं और उसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। सिमिली का मतलब भी कंपेयर करा जाता है दो वर्ड की, लेकिन इसमें लाइक या एज जरूर लगा होता है। तो ऊपर के एग्जाम्पल में हमने इसको मॉडिफाई करा है, माई सन इज लाइक अ मून। तो यहाँ पे लाइक से कंपेयर की जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे ये सिमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिम्बल्स क्या होते हैं? पोएट्स अपनी बातों को कहने के लिए किसी चीज़ों के सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्नैक किसका सिंबल है? ईवल्स का। ब्लैक किसका सिंबल है? डेथ का। हाइपरबोले का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब जरूरत से ज्यादा किसी बात को बोलना। जैसे आई एम सो एंग्री आई कुड ईट हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ। इट मीन्स ये एक ओवर बात कही जा रही है। नेक्स्ट है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन में यहाँ पे कोई भी वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, कोई भी लाइन को भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल स्माइल यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है वर्ड, तो इसमें यहाँ पे रिपीटिशन आ रहा है। आयरनी, इसमें क्या होता है, ये अपोजिट बात कही जाती है। जैसे कि वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट इफ यू आर इवन योर फ्रेंड्स आर फेल, मतलब फेल होने के बाद भी आप उसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं। इट मीन्स ये एक अपोजिट बात हो रही है, तो यहाँ पे आयरनी यहाँ पे यूज होगी। इमेजरी क्या चीज़ है? किसी चीज़ की इमेजिनेशन करना, सेंस करना। सेंस हम कानों से आंखों से भी कर सकते हैं, इमेजिनेशन हम माइंड से सोच सकते हैं। तो इस टाइप से, जैसे ऑरेंज सन रेज, तो यहाँ पे सन की एक इमेजिनेशन की जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिटरेसी डिवाइस के जरूर क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में और पोएम के बीच में से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला है अ फ्री वर्ड। फ्री वर्ड में कौन सा है? यहाँ पे मेटाफोर। मेटाफोर इसलिए कि यहाँ पे कंपेयर की जा रही है, वर्ड्स की कंपेयर फ्री से हो रही है, तो यहाँ पे मेटाफोर है। सेकंड में नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। तो यहाँ पे बैक ऑफ द विंड है, तो यहाँ पे जो चीज़ है ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीव्स ऑफ द बैक जो है वो आपकी ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी डिवाइस में एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। तो यहाँ पे ये मेटाफोर है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की कंपेयर हो रही है। फ्लोट्स की कंपेयर करंट्स से हो रही है। नेम द लिटरेरी डिवाइस डिप्स इज बिंग। तो यहाँ पे डिप्स इज बिंग, ये आपका यहाँ पे जो हो गया पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि डिप्स जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है विंग्स में। नेम द लिटरेरी डिवाइस ऑरेंज सन रेज। देखिए यहाँ पे एक कल्पना करी जा रही है, एक सन की दिखाई जा रही है इमेज ने। तो इमेज का मतलब हो गया यहाँ पे इमेजरी, हो गया आपके माइंड में काल्पनिक चीज को दिखाना, एक कल्पना करना इमेज की। नेक्स्ट है डेयर्स टू क्लेम द स्काई। इसमें जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक डेयर्स जो है वो ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन है। तो आप देखेंगे राइट स्क्रीन पे ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है कैन सेल्डम सी थ्रो। तो इसमें आप देखिए कैन सेल्डम सी थ्रो में सेल्डम सी 2 बार आया है, तो एस एस रिपीट हो रहा है। तो देखिए रिपीटेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्टरेशंस, एलिट्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगा ये। नेम द लिटिल बेयर्स ऑफ रेज। इसका मतलब ये होता है, बेयर्स ऑफ रेज का मतलब क्रोध की सलाखें। तो कंपेयर की जा रही क्रोध की सलाखों से, तो यहाँ पे जो है वो मेटाफोर हो गया। ही ओपन हिज थॉट टू थिंक। उसने जैसे ही अपना गला खोला गाने के, इट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गाना एक ह्यूमन क्वालिटीज होती है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा इसके लिए। हिज शैडो शाउट ऑन हिज। देखिए इसमें वर्ड शैडो शाउट जो है रिपीटेड में एस एस आ रहा है। तो एस एस अगर स्पेलिंग का पहला अक्षर रिपीट होता है तो ये आपका अल्ट्रेशंस में आएगा। हिज ओपन हिज थ्रॉट टू रिपीट, ये अभी थोड़ा सा पहले ही इसको ये रिपीट हो चुका है गलती से आगे दोबारा। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं पर्सोनिफिकेशन होगा, ये अभी जस्ट हमने भी करा था। नेम द लिटिल डिवाइस यूज इन साइंग ट्री। इसमें जो है आपका ये ऑडिटरी इमेजनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, क्योंकि ये ट्रीज जो है इमेज के रूप में आपके माइंड में आ रही है। फेड वार्म वेटिंग। तो ये फेड वार्म वेटिंग का मतलब हो गया अल्ट्रेशन, क्योंकि देखिए वार्म्स और वेटिंग में डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है ये। डॉन ब्राइट लॉन, ड्रॉन लॉन, ये आपके राइम वर्ड हो गए, लेकिन जब एक लाइन में आते हैं तो वो राइम कहलाते हैं आपके इंटरनल राइम्स, और जो आखिर में होते हैं वो एंड टू एंड होते हैं, वो सब राइम्स।
तो ये इंटरनल राइम्स से कनेक्टेड है। हिज नेम द स्काई हिज ओन, देखिए उसने अपना नाम आकाश में लिख दिया, इसका मतलब ये एक पर्सोनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये एक ह्यूमन क्वालिटी को बताया जा रहा है। केज बर्ड, ये आपका मेटाफोर होगा क्योंकि केज और बर्ड दो डिफरेंट चीज़ों में कंपेयर है। केज का मतलब पिंजड़ा और बर्ड का मतलब पक्षी, तो यहाँ पे कंपेयर की जा रही है। ट्रिल स्टील हिल, ये पोएम्स के एंड लाइंस के वर्ड है, और जो एंड लाइंस के वर्ड है बोलने में एक जैसे होते हैं, तो ये क्या रहेंगे आपके राइम्स। साइन ऑफ फ्रीडम, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें से बताना है कि कौन सा पर्सोनिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप सारे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बी वाला पार्ट जो है वो द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रो द साइन ब्रिज, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रेड जो है वो ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, इन विच नॉट थीम ऑफ द पोएम, इसकी पोएम का कौन सा थीम नहीं हो सकता? रेस, देखिए रेस थीम हो सकती है क्योंकि दो वाइट और ब्लैक पर वो था, इनइक्वलिटीज भी ये थी, आइडेंटिटी और लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है वो रिलीजियन है, रिलीजन की कोई बात पोएम में डिस्कस नहीं हुई, तो ये थीम नहीं हो सकती पोएम की। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, आप इसको अच्छे से करेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।